हेलो गाइस, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्पाई फैमिली, जहाँ सबके अपने एम्स हैं, सीक्रेट ऑपरेशंस हैं और ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं किया जा सकता है। एपिसोड 9 इसी थीम को आगे बढ़ा रहा है और हमें ये देखना होगा कि क्या हमारी फेवरेट स्पाई फैमिली इस इतने बड़े ट्विस्ट को सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। और हाँ, अगर आपको अभी तक स्पाई फैमिली के ट्विस्ट एंड टर्न्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपका एक भी एपिसोड मिस ना हो। एपिसोड 8 की एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे यूरी इंसिस्ट करता है कि लॉयड और यॉर को किस करना होगा उसे यकीन दिलाने के लिए कि उनकी मैरिज नकली नहीं है। यॉर इस बात से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और यूरी जो उसके लिए वाइन की बोतल लाया था उसे पूरा पी जाती है। अब लॉयड और यॉर डिस्कस करने लगते हैं कि क्या किया जाए। यूरी लॉयड और यॉर को डिस्कस करते देख के इंटरफेयर करता है और बोलता है कि उन्हें अभी किस करना होगा, वो डिस्कस क्यों कर रहे हैं। इस पर यॉर बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाती है और एक फॉक उठा के उसकी तरफ फेंकती है। अब यॉर कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है दिखाने में कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और वो लॉयड से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। यूरी ये देख के अपने बचपन की यादें याद करने लगता है। वो याद करता है कि कैसे जब वो बहुत छोटा था उसने यॉर से कहा था कि वो बड़े होकर उससे ही शादी करेगा और यॉर ने भी मजाक में कहा था कि वो उसका वेट करेगी। ये सब बातें उसे याद आती है और वो आगे बढ़ने लगता है। अब इसी सब से यॉर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और इसमें लॉयड को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन यूरी बीच में आ जाता है और वो उसे मार देती है। कि ऐसे रिएक्शन को देख के यूरी और ज़्यादा हर्ट हो जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि आखिर में उसके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं इस सब से। कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो इंटरफियर कर रहा है उन दोनों के बीच में और लॉयड से कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी के लिए वो अपनी बहन को उसे किस करने देगा। अब यॉर इस बात से और ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और उसे फिर से थप्पड़ मारती है और वो एक साइड टेबल पर जाके गिरता है। जब यॉर रियलाइज़ करती है कि उसने क्या किया है, वो यूरी को जाके उठाने की कोशिश करती है। लॉयड उन दोनों को देखता है और फिर जाके उसे संभालने की कोशिश करता है। यूरी लॉयड से पूछता है कि वो हंस क्यों रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यूरी ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन लॉयड कहता है कि वो बस एडमायर कर रहा है कि वो दोनों कितने क्यूट भाई बहन हैं। लॉयड यॉर से कहता है कि उसका भाई उसे बहुत पसंद करता है और ये भी बोलता है कि पहली बार लाइफ में उसे किसी से जेलसी फील हो रही है। उसकी लाइफ में फ्रेंड्स और फैमिली बिल्कुल ही नहीं है, उसकी डॉटर के अलावा कोई भी नहीं है और लॉयड ये अपने मन में सोचता है कि उसकी बेटी भी फेक है। ये सीन लॉयड के जेन्युइन इमोशंस को शो करता है और ये भी दिखाता है कि एक स्पाई की लाइफ में उसने क्या क्या मिस किया है। इस मोमेंट में यूरी को रियलाइजेशन होता है कि लॉयड शायद सच में एक अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी वो साइड हटा देता है उसके हाथ को और अपना सामान उठा के जाने लगता है। लॉयड और यॉर उसको बोलते हैं फिर आने के लिए और ये भी बोलते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर चाहेंगे कि वो आन्या से भी मिले। यूरी कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये बात प्रूव करके रहेगा कि लॉयड उसकी बहन की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। यॉर इस बात को डिनाई करती है और ये बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यूरी कहता है अगर किसी भी वजह से लॉयड ने उसकी बहन को रुलाया तो वो उसे एग्जीक्यूट, लेकिन वो एग्जीक्यूट वर्ड पूरा नहीं बोलता है और वैसे में ही जाने लगता है। इस सारी कन्वर्सेशन से लॉयड समझ चुका है कि यूरी क्या कहना चाह रहा था। यूरी के जाने के बाद लॉयड सारे टेबल्स को चेक करता है कि कहीं कोई यूरी ने बग तो प्लांट नहीं किया है। अब यूरी के इंटेंशंस लॉयड को काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। यॉर लॉयड को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसके ऐसे भाई को भी एक्सेप्ट किया। लॉयड और यॉर ये एग्री करते हैं कि बेस्ट बात यही है कि यूरी को उनकी फेक मैरिज के बारे में पता नहीं चला। नेक्स्ट डे आन्या और यॉर रेडी हो रहे होते हैं तो यॉर आन्या से बोलती है कि उसे बहुत अच्छा लगता अगर वो भी उसके भाई से मिलती, लेकिन आन्या इस सब के बारे में भूल चुकी होती है और पूछती है कि यूरी कौन है। इससे यॉर बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि आन्या सही में बहुत एक्साइटेड थी उससे मिलने के लिए। ब्रेकफास्ट टाइम में आन्या लॉयड का माइंड रीड करती है और लॉयड कॉन्स्टेंटली यही सोच रहा होता है सीक्रेट सर्विस के बारे में, यूरी के बारे में और कैसे ये उसके मिशन को अफेक्ट करेगा और उसे कितना ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आन्या इस बात से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि सीक्रेट पुलिस क्या है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि उसे यूरी से बिल्कुल मिलना चाहिए था। लॉयड को ही समझ में नहीं आता है कि आन्या इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है। लॉयड तो अभी बस यही सोच रहा है कि शायद प्रॉब्लम टल गई है और वो आन्या की पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस कर सकता है। वो ये भी सोच रहा है कि उसे अपनी और मिशन की सेफ्टी के बारे में फिर से सोचना होगा। वो यॉर को लेके भी चिंता करने लगता है और ये याद करता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन ने तो यॉर का बैकग्राउंड चेक किया था और उसमें यह बिल्कुल भी नहीं निकला था कि यॉर अपने भाई के जॉब के बारे में जानती है या नहीं। आन्या लॉयड के मन में चल रही सारी बातों को सुन पा रही होती है और उसे अपने मम्मी और पापा के रिलेशंस के बीच में होते हुए चेंजेस समझ में आने लगते हैं। अब फॉर्जर फैमिली बाहर निकलने लगती है तो लॉयड सोचता है कि उसे यॉर पे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देना चाहिए। फिर वो ये भी सोचता है कि कहीं ये वो कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये अपने डिसीजन को जस्टिफाई करता है। वो ये सोचता है कि ये मिशन उसकी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मिशन में एक भी गलती से बहुत सारी ज़िंदगियाँ इम्पैक्ट होंगी।
यॉर के अंदर भी कल की रात की सिचुएशन के बाद बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो अपनी फैमिली में अपनी पोजीशन को लेकर सोच रही है। वो ये भी सोच रही है कि लॉयड आज उससे थोड़ा दूरी मेंटेन कर रहा है शायद, और उसे ये भी लग रहा है कि वो शायद इस फैमिली में माँ का और वाइफ का रोल अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रही है, और यही रीज़न है कि ऐसा हो रहा है। लॉयड और यॉर आन्या को बस स्टॉप पे ड्रॉप करते हैं। आन्या जाने से पहले ये कहती है कि उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि आन्या अपनी एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वो इमोशंस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाती है। सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर्स में यूरी का सीनियर उसे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है, और उससे ये पूछता है कि उसे इतनी सारी चोट कैसे लगी, और ये भी पूछता है कि क्या उसे यॉर का हस्बैंड अच्छा नहीं लगा। इस पर यूरी कहता है कि शायद वो अच्छा ही इंसान था, लेकिन फिर वो इमीडिएटली ये भी बोलता है कि ये भी हो सकता है कि वो एक स्पाई हो, क्योंकि स्पाइस कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं। उसका लेफ्टिनेंट उसे ये बोलता है कि क्या उसके पास इस चीज़ का प्रूफ है, लेकिन यूरी बोलता है कि प्रूफ तो नहीं है। फिर वो याद करता है कि उसने सोचा था कि वो उनके घर पे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देगा, जो कि उसने नहीं लगाया। उसका रीज़न यही था कि वो नहीं चाहेगा कि वो अपनी बहन के प्राइवेट कन्वर्सेशंस को सुने। इन सारी चीज़ों के बारे में फिर से सोच के और लॉयड को लेके कोई प्रूफ ना होने के वजह से भी यूरी अपने सर को लॉकर में ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। अब उसके सीनियर को ये ज़रूर लगता है कि ये इंजरीज उसने खुद ही की होंगी। वो उससे बोलता है कि उसे सिर्फ स्पाइस को कैच करने पर फोकस करना चाहिए, और अपनी बहन को लेकर अभी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने मिशन पे डिवोटेड रहेगा तो उसकी बहन के लिए भी सारी चीज़ें पीसफुल रहेंगी। अगले सीन में यॉर के ऑफिस में यॉर काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लगती है, तो कमिला क्वेश्चन करती है कि क्या हुआ। मिली बताती है कि यॉर को आज पूरे दिन से यही लग रहा है कि वो एक बहुत ही बेकार वाइफ है। अब वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, यॉर और लॉयड के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। तो यॉर ऐसा बोलती है कि उसे नहीं लगता, लेकिन उसे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। लॉयड उसके ऑफिस के रूफ के ऊपर बैठ के ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस से सारी कन्वर्सेशंस को सुन रहा होता है, और वो ये बात यकीन से जानता है क्योंकि उसने जब बैकग्राउंड चेक किया था तो उसे पता है ये बात कि यॉर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था इससे पहले। यॉर ये भी कहती है कि वो खाना भी नहीं बना सकती है, और लॉयड ये सोचता है कि आन्या का कमेंट शायद उसे कुछ ज़्यादा ही बुरा लगा। अब कमिला और मिली यॉर से कहते हैं कि उसे उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यॉर कहती है कि वो ब्रेकअप नहीं कर सकती है। लॉयड अब ये सोचता है कि यॉर इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही है एक अच्छी वाइफ बनने के लिए, कहीं ये उसे धोखा देने के लिए तो नहीं कर रही है। तभी उनके ऑफिस में सेक्शन चीफ पहुंच जाते हैं, और कमिला और मिली को काम करने के लिए बोलते हैं, और यॉर को एक लेटर देते हैं जिन्हें वो पोस्ट करने के लिए बोलते हैं। लॉयड ये सुन के ये सोचता है कि अब उसे चीज़ें खुद ही संभालनी होंगी, और यही एक अच्छा रास्ता है चेक करने के लिए कि यॉर एक्चुअली में गिल्टी है या नहीं। यॉर जाके लेटर पोस्ट करती है, और बाहर आते वक्त उसे 2 सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स रोक लेते हैं और उसे अपने साथ चलने बोलते हैं। ये 2 ऑफिसर्स एक्चुअली में लॉयड और फ्रैंकी ही होते हैं जिन्होंने मास्क पहने होते हैं। वो यूरी के सीनियर लेफ्टिनेंट और एक और लेफ्टिनेंट की तरह डिस्गाइज्ड होते हैं। वो यॉर को चुपचाप अपने साथ चलने बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि उनके पास उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं उस लेटर को लेके जो कि उसने अभी पोस्ट किया था। वो उससे ये पूछते हैं कि ये लेटर कोड में क्यों है, और ये लेटर ज़रूर वेस्ट को भेजा जाने वाला होगा। वो उससे उसका नाम और उसके सुपीरियर का नाम पूछते हैं। जब वो अपना नाम बताती है तो वो कहते हैं कि हाँ, ये नाम तो इस लेटर में है। अब वो उससे सीरियस क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, और उसे ये भी बताते हैं कि अगर उसने सही सही जवाब नहीं दिया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। वो उसे ये भी बताते हैं कि जिस लास्ट ऑफिसर को वो क्वेश्चनिंग के लिए ले गए थे उसने सुसाइड कर लिया, और ये भी बताते हैं कि एक और औरत जिसको वो क्वेश्चनिंग के लिए ले गए थे वो जा पाई इसी रीज़न से क्योंकि उसका एक फैमिली मेम्बर भी सीक्रेट पुलिस में था। फ्रैंकी बताता है कि ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है किसी पे भी अगर सीक्रेट पुलिस ने स्पाइंग के चार्जेस लगाए हैं, और अगर उनका भी कोई फैमिली मेम्बर सीक्रेट पुलिस में ही काम करता है, वो उसका नाम लेके इन चार्जेस से बच सकते हैं। इसी बीच फ्रैंकी यॉर की तरफ आगे बढ़ता है। यॉर उसे ज़मीन पर टैकल कर देती है और ये याद दिलाती है कि वो मैरिड है। लॉयड यॉर को फिर से याद दिलाता है कि जो भी वो कर रही है उसके कंसिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे उसकी फैमिली के लिए, लेकिन यॉर कहती है कि उसे कोई मतलब नहीं है, जो भी उसकी फैमिली के बीच में आएगा उन्हें वो खुद ही देखेगी। यॉर के ऐसे रिएक्शन को देख के लॉयड फ्रैंकी से फिर से लेटर को चेक करने के लिए कहता है। अब वो ये दोनों यॉर को ये कहते हैं कि उनसे गलती हो गई और लेटर के कंटेंट्स अलग थे। वो उससे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये लेटर उसके सुपीरियर ने अपने डॉक्टर को लिखा था। उसकी बीमारी ऐसी है कि वो ये किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए लेटर कोड में है। वो यॉर से ये कहते हैं कि वो ये सारी बात किसी को भी ना बताए अपने सुपीरियर के लिए।
अब यॉर चली जाती है और फ्रैंकी और लॉयड भी अपने डिस्गाइज को चेंज कर लेते हैं। फ्रैंकी लॉयड से ये पूछता है कि कहीं वो रिग्रेट तो नहीं कर रहा यॉर पे शक करना। वो उसे ये बात फिर से याद दिलाता है कि उनका काम ऐसा है जहाँ वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते और ना ही इमोशनल हो सकते। शाम को घर आते वक्त यॉर को लॉयड मिल जाता है। लॉयड फिर से आगे बढ़ के उसके शर्ट से वो ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस हटा देता है और ये कहता है कि उसके शर्ट पे कुछ लगा हुआ था। यॉर इस बात के लिए भी लॉयड से सॉरी कहती है और ये कहती है कि वो एक अच्छी वाइफ नहीं है जो कि ड्रेस भी सही से नहीं कर पाती। लॉयड ये बोलता है कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो ये कहता है कि हर कोई लाइफ में कोई ना कोई रोल निभाने का कोशिश करता है, एक अच्छी वाइफ का, अच्छी माँ का, अच्छी डॉटर का, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। उसके वहाँ जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो ये रोल निभाते निभाते थक चुके हैं। और से ये कहता है कि वो चाहता है कि वो जैसी है वो बिल्कुल वैसी रहे और आन्या के लिए स्माइल करे। इस बात से यॉर खुश हो जाती है और ये कहती है कि वो बहुत खुश है कि उसने उससे शादी की। अब लॉयड ये कहता है कि उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, उन्हें एक केक तो लेके जाना ही चाहिए। जब स्कूल से घर आती है तो वो लॉयड और यॉर का माइंड फिर से पढ़ती है और उसे पता चल जाता है कि अब दोनों के रिलेशंस ठीक हो चुके हैं, कि वो खुश हैं कि अब वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हुई थी। वो उसे केक के बारे में बताते हैं जिससे आन्या बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन लॉयड उसे रिमाइंड कराता है कि उसे ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए ताकि नीचे रह रहे नेबर्स डिस्टर्ब ना हो। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और उसका थीम भी बिल्कुल ही डिफरेंट था। हमने ये भी देखा कि फॉर्जर फैमिली का बिगेस्ट चैलेंज कहीं बाहर से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही है। इससे उनके सिर्फ लॉयल्टी ही नहीं, एक दूसरे के साथ के रिलेशंस भी टेस्ट हुए। हमें यॉर की डिटर्मिनेशन के बारे में पता चला, अपनी फैमिली के लिए कितना ज़्यादा केयर करती है और अपनी फैमिली के लिए फाइट करने के लिए भी तैयार है। स्टे ट्यून्ड फॉर्जर फैमिली के आगे के एडवेंचर्स भी देखने के लिए।